हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न बोला गया है, यदि समकोणीय अतिपरवलय के केंद्र से गुजरने वाली रेखा का समीकरण x माइनस वाई माइनस एक बराबर 0 हो तो, तथा यदि एक अनंत स्पर्शीय रेखा जो हमारी है, ठीक है, वो हमारा 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0 है, तो दूसरी अनंत स्पर्शी रेखा होगी। इन चार विकल्पों में कौन सी हमसे पूछी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम बात करें तो मान लो कि हमारा एक रेखा अगर कुछ ऐसा दिया गया है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो अगर ये एक रेखा है हमारा, तो इसके जो लंबवत, ठीक है, इसके अगर हम लंबवत रेखा का समीकरण लिखना चाहें, ठीक है, तो इसके लंबवत रेखा का जो समीकरण होगा वो हमारा क्या होगा। तो इसके लंबवत रेखा का जो समीकरण होता है वो हमारा हो जाता है यहाँ पे बी एक्स, ठीक है, बी एक्स माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है ए वाई, ठीक है, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के बराबर 0, ऐसा कुछ होता है। या तो दूसरा चीज़ हम बात करें कि हमारा अगर एक रेखा इसका अगर हमारा जो यहाँ पे हमारा अगर इसको अगर हम बात करें तो इस रेखा का जो हमारा यहाँ पे ये जो है इसका हम ढलान यानी m1 बात करें, ठीक है, तो इसकी जो लंबवत रेखा है उसका ढलान अगर m2 है, तो m1 गुना m2 का अगर दोनों लंबवत रेखा है तो वो हमारा क्या हो जाता है -1 के बराबर। ठीक है, तो दोनों का जो गुणनफल होता है वो 1 के बराबर -1 के बराबर होता है। अब इस प्रश्न को इसी अवधारणा पे हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखें एक समकोणीय अतिपरवलय, ठीक है, तो वो हमारा होता कैसा है, तो वो कुछ इस तरह का होता है हमारा। ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, तो हमारा समकोणीय अतिपरवलय हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारा। तो हमें क्या बोला गया है, इस समकोणीय अतिपरवलय का जो केंद्र होता है वो हमारा ये होता है। ठीक है, तो ये होता है। तो यहाँ से हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा, एक रेखा का समीकरण हमारा क्या है, तो x माइनस वाई माइनस एक बराबर 0 है। ठीक है, ये हमारा केंद्र से होकर गुजर रहा है समकोणीय अतिपरवलय का। अब दूसरा अगर हम देखें तो समकोणीय अतिपरवलय का जो हमारा स्पर्शी रेखाएं हैं जो अनंत तक जाती है वो हमारी यहाँ पे एक तो हमारा वाई एच हो जाएगा और एक एक्स एच हो जाएगा, तो ये भी हमारा केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो एक हमें दिया गया है यहाँ पे जो अनंत स्पर्शी रेखाएं हैं उसका अगर एक का समीकरण जो है वो हमें क्या दिया गया है, 3x। ठीक है, फिर हमारा क्या है यहाँ पे -4y, यहाँ पे -4y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे अतिपरवलय समकोणीय अतिपरवलय होगा वो हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा, यहाँ पे अगर हम तो वो हमारा कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, ये रहा, और हमारा कुछ अतिपरवलय ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अनंत तक जाने वाला स्पर्शी रेखा है। ठीक है, तो ये हमारे रेखाएं हैं। पहला का जो समीकरण है वो हमें क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। और ये हमारा जो दूसरा है, ठीक है, इसका समीकरण क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। दूसरे स्पर्शी रेखा है जो हमारे अनंत तक जा रही है इस समकोणीय परवलय की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो चूंकि हमारा दोनों केंद्र से होकर हमारा पास करेगा। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं दोनों केंद्र से होकर ही जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम y का मान क्या निकाल सकते हैं, तो y बराबर x माइनस 1 हो जाएगा। तो y का मान अगर हम इसमें रख देते हैं, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y का मान हमारा क्या है x माइनस 1 माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x जोड़ 4 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा -2 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -2। ठीक है, तो x बराबर -2 आ गया। तो अगर यहाँ पे x बराबर -2 रखें तो वो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x बराबर -2 रखेंगे तो y बराबर -3 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ से y बराबर x माइनस 1 था, तो यहाँ पे x का मान -2 रखा, तो ये हो गया -3। तो y जो है वो हमारा -3 आ गया। ठीक है, तो x -2 है और y हमारा -3 है, तो जो हमारा केंद्र हो जाएगा -2, -3 बन जाएगा। ठीक है, तो -2, -3 हमारा केंद्र बन गया। ठीक है, तो ये केंद्र का जो हमारा निर्देशांक आ गया -2, -3। अब दूसरा चीज़ अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे एक स्पर्शी रेखा ये है 3x माइनस 4y, यहाँ पे हम लिखते हैं 3x माइनस 4y माइनस 6 बराबर 0। तो इसका अगर हम ढलान निकालें तो ढलान कैसे निकालेंगे इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4y जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो 3x माइनस 6 के, तो y बराबर क्या आ जाएगा
3x/4 माइनस 6/4 हमारा रेखा का जो समीकरण होता है y बराबर mx जोड़ c की तरह होता है, जहाँ पे m हमारा ढलान होता है। तो यहाँ पे अगर हम m1 बोले तो वो हमारा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये m1 हमारा 3/4 आ गया। अब इसके जो लंबवत होगा, दूसरी स्पर्शी रेखा होगी, लंबवत होगी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि माना यहाँ पे दूसरी स्पर्शी रेखा का ढलान m2 है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि m1 गुना m2 जो हमारा होगा -1 के बराबर। तो यहाँ से m2 का मान क्या हो जाएगा, -1/m1। तो -1/m1 का मान हमारा क्या आया है यहाँ पे, 3/4। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3/4, तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, तो m2 का मान आ गया -4/3। इसलिए तो स्पर्शी रेखा का जो हमारा समीकरण होता है वो y बराबर m2x जोड़ c हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर m2 जो कि -4/3 है। यहाँ पे हम रखते हैं सबसे पहले, तो हमारा क्या है ये -4/3। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -4/3x और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे c। अब ये जो है ये हमारा केंद्र से होके ये भी पास कर रहा होगा, तो केंद्र बिंदु हमारा -2, -3 आया है। ठीक है, तो -2, -3 इसको क्या करेगा, तो यहाँ पे संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो y का मान हमारा क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पे -4/3 और x का मान -2 जोड़ c। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो इसको आगे हल कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ जाएगा -3 बराबर, यहाँ पे हम 3 को एलसीएम ले लेते हैं, तो -4 यहाँ पे क्या है 4 और -2 यानी कि जोड़ यहाँ पे क्या आ जाएगा +8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये -2 था और यहाँ पे था 3c बन जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ c था, तो एलसीएम लेने के बाद ये 3c बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, तो ये -3 बराबर यहाँ पे 8 जोड़ 3c/3 बन गया। तो यहाँ से अगर इसको हल करें तो ये क्या बन जाएगा, -9 बराबर 8 जोड़ 3c, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा 3c जो है वो क्या आ जाएगा -17 के बराबर, यानी कि c का मान -17/3 आ गया। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, तो जो हमारा समीकरण था y बराबर क्या था, तो y बराबर था यहाँ पे अगर हम देखें तो -4/3x। ठीक है, तो -4/3x और फिर ये हमारा क्या है जोड़ c। ठीक है, तो यहाँ पे c का मान -17/3 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 3 हमारा एलसीएम आ गया, तो ये बन जाएगा -4x। ठीक है, और -17 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3y बराबर -4x -17 बन गया और इसको आगे हल करें तो यहाँ पे 4x जोड़ 3y जोड़ 17। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर आ गया 0 के। तो 4x जोड़ 3y जोड़ 17 बराबर 0। तो यहाँ पे 4x, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 4x जोड़ 3y जोड़ 17 बराबर 0, दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।